हाय गाइस, आज का लीड कोड डेली है मिनिमम रिकलर्स टू गेट के कॉन्जिक्यूटिव ब्लैक ब्लॉक्स। तो इसमें हमें एक जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग दे रखी है जिसका नाम ब्लॉक्स है और उसकी लेंथ n है। ये w और b कैरेक्टर्स से बनी हुई है। w जो है वो वाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और b जो है वो ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें एक इंटीजर k दे रखा है और हम चाह रहे हैं कि इस स्ट्रिंग में कम से कम एक ऐसा ब्लॉक हमें मिल जाए जिसमें जिसके k कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स जो हैं वो ब्लैक हों। और ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ कुछ वाइट कैरेक्टर्स जो हैं उनको ब्लैक में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमको मिनिमम नंबर ऑफ वाइट कैरेक्टर्स जिनको हम ब्लैक में कन्वर्ट करें सो दैट हमें कम से कम एक अकरेंस ऑफ के कॉन्जिक्यूटिव ब्लैक ब्लॉक्स मिल जाए, वो रिटर्न करना है। सो वील सी एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमें ये एक स्ट्रिंग दे रखी है और k इक्वल टू 7 दे रखा है, मतलब हमें 7 लेंथ का कम से कम एक ब्लॉक बनाना है जिसके सभी कैरेक्टर्स जो हैं ब्लैक हों। और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ 10 है, k 7 है। तो टोटल कितने चार ब्लॉक्स पॉसिबल हैं, क्योंकि 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। तो एक जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होने वाला है ब्लॉक, एक 1 से, एक 2 से और एक 3 से, यानी टोटल चार पॉसिबल ब्लॉक हैं। हम हर ब्लॉक में देख लेंगे कि उसमें कितने वाइट कैरेक्टर्स को ब्लैक में चेंज करना पड़ेगा और जिसमें भी मिनिमम चेंज करना पड़ेगा हम वही मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर देंगे। तो लाइक पहले ब्लॉक में देखते हैं, तो इसमें हमको 3w को चेंज करना पड़ेगा। अगर इस सेकेंड ब्लॉक में देखें तो इसमें भी हमको 3w को चेंज करना पड़ेगा। थर्ड ब्लॉक में देखें तो इसमें भी हमको 3w को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम फोर्थ ब्लॉक में देखें तो इसमें हमें 4w को चेंज करना पड़ेगा। तो मिनिमम जो है वो 3w को तो चेंज करना ही पड़ेगा, इसलिए जो 3 है हमारा आंसर हो गया। अब हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सारे पॉसिबल जो ब्लॉक्स हैं उनको डिस्कवर करेंगे के लेंथ के। उसके बाद सब में कितने कैरेक्टर्स जो हैं हमें चेंज करने पड़ेंगे टू मेक द वैलिड ब्लॉक, वो हम काउंट कर लेंगे। उसके बाद सारे काउंट में जो भी मिनिमम काउंट होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। क्योंकि कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो बहुत ही स्मॉल दे रखी हैं, जो ब्लॉक्स की लेंथ है वो मैक्सिमम 100 हो सकती है, तो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच भी चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आंसर को स्टार्टिंग में इंट मैक्स मान लेंगे। फिर सारे जो भी पॉसिबल ब्लॉक्स हैं उनको हम एक्सप्लोर लेंगे, ब्लॉक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू ब्लॉक साइज माइनस के। अब हर ब्लॉक में हम देख लेंगे कितने वाइट ब्लॉक्स को हमें ब्लैक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उनका हम काउंट जो है वो स्टोर कर लेंगे। और हर आइट्रेशन के बाद आंसर को हम मिनिमम काउंट से अपडेट करते जाएंगे, सो दैट जब सारे आइट्रेशंस कंप्लीट हो जाएं तब आंसर में मिनिमम काउंट स्टोर हो और लास्ट में हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये आउटर लूप जो है वो n बार चलेगा मैक्सिमम, और ये जो इनर लूप है वो k बार, तो विगो ऑफ n इंटू के हो जाएगा। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे हैं, वेक्टर वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, तो कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी विगो ऑफ 1। अब हम ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच देख लेते हैं, दैट इज स्लाइडिंग विंडो अप्रोच। हम एक स्लाइडिंग विंडो ले लेंगे के लेंथ का, और उस विंडो में कितने वाइट को हमको ब्लैक में चेंज करना पड़ेगा इसका काउंट पता कर लेंगे और नोट कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर लास्ट में हम सभी काउंट में से देख लेंगे जो भी मिनिमम काउंट है उसको हम रिटर्न कर देंगे। Now we'll see code for better understanding of our sliding window approach। तो इसमें हम स्टार्टिंग में लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर और काउंट तीनों को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब हम अपने विंडो में के कैरेक्टर्स जो हैं वो डाल देते हैं, और डालते समय कोई भी अगर वाइट कैरेक्टर आता है तो उसका काउंट जो है वो नोट कर लेते हैं। जब एक विंडो के साइज का हमें मिल गया तो उस समय उसका जो भी काउंट था उसको आंसर में स्टोर करवा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, विंडो में लेफ्ट से एक एलिमेंट निकाल रहे हैं और राइट से एक कैरेक्टर डाल रहे हैं। अगर लेफ्ट से जो कैरेक्टर निकाल रहे हैं वो वाइट है तो काउंट एक कम हो जाएगा, राइट से जो कैरेक्टर डाल रहे हैं वो वाइट है तो काउंट बढ़ जाएगा। और हर आइटरेशन पे हम आंसर को मिनिमम ऑफ काउंट से अपडेट कर दे रहे हैं, सो दैट सारे आइटरेशन के बाद आंसर में काउंट की मिनिमम वैल्यू स्टोर हो। और जब सारे आइटरेशंस कंप्लीट हो जाएंगे तब हम अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। इस प्रकार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ n हो गई, क्योंकि केवल एक ही बार हम ट्रेवर्सल करेंगे स्ट्रिंग में, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कांस्टेंट है, कोई एक्स्ट्रा एरे या वेक्टर यूज नहीं कर रहे हैं।